हेलो बच्चों, वेलकम टू द विद्याज्ञान पाठशाला। विद्याज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चे कैसे हो? अच्छे होंगे आशा करता हूँ मैं। आप और आपके पेरेंट्स भी अच्छे होंगे। और आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है? आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही है, क्योंकि क्या है, हमने मैथ की एक सीरीज स्टार्ट की है विद्याज्ञान एंट्रेंस एग्जाम के लिए, यानी कि विद्याज्ञान प्रवेश परीक्षा के लिए। जिसमें क्या है, जिसका आज हमारा जो चैप्टर है वो 5वां चैप्टर है, जिसका नाम है हमारा दशमलव भिन्न। तो 18 दिसंबर को जो हमारा पेपर है उसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो सीरीज चलाई है उसका आज हमारा 5वां चैप्टर है। तो हम इसके लिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए 0.1, 0.05, 0.001 का मान क्या होगा। हमें बताना है इसका मान क्या होगा। तो देखते हैं। देखो, सभी का हमें क्या करना है, गुणा करना है, लेकिन किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, पॉइंट को। हम देखो गुणा करेंगे तो पॉइंट का कोई हमें ध्यान नहीं रखना है, ठीक है ना। देखो, इसे मानेंगे हम एक है, ये इसे मानेंगे 5 है, इसे मानेंगे एक है, ठीक है ना। मैं बताता हूँ उस तरीके से करना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो देखो, इसे क्या माना है हमने एक, इसे क्या माना हमने 5, इसे क्या माना हमने एक। तो देखो, एक की 5 में गुणा करोगे, एक पंजे 5, और फिर 5 की एक में गुणा करोगे, 5 एकम 5। तो कितना निकल का आया हमारा, ये निकल का आया 5, ठीक है ना। ये निकल के हमारा 5 आया। अब देखते हैं हम पॉइंट। पॉइंट देखोगे तो इसमें दे रखा है हमारे लिए, देखो 3 के बाद तो यहाँ पे पॉइंट है, 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट है 5, और 1 के बाद यहाँ पॉइंट है 6। टोटल मिला के 6 के बाद पॉइंट लगाना है। तो देखो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ पॉइंट लगाना है। तो कितने जीरो आएंगे हमारे, 5 जीरो और एक ई नंबर, ठीक है ना। अब देख लो कौन सा ऐसा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा इसमें, 2, 2 4 और एक 5 जीरो और एक ही लास्ट नंबर। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरीके से ही आपको देखना है, ठीक है ना। एक बार और समझा देता हूँ अगर समझ में ना आया हो। देखो, एक पंजे 5 और 5 एकम 5, ये आ गया 5। अब उसके बाद में हमने देखा कितने के बाद पॉइंट है इसमें, 3 और 2 5 और एक 6, 6 अंकों के बाद पॉइंट लगाना है। तो एक, अगर आगे नंबर हमारे ना दे रखे हैं तो जीरो लिख लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, तब पॉइंट लगाना है हमने, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो नंबर बना वो बना 0.00005, ठीक है ना। यानी क्या है, कितने जीरो लगाने पड़े हमें, 5 जीरो, ठीक है ना। और एक नंबर ये है, टोटल मिला के 6 नंबर बन गए। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, निम्नलिखित में से कौन एक के बराबर है। इसमें देखना है हमारे लिए कौन सा विकल्प ऐसा है जो एक के बराबर है, यानी सॉल्व करने पर ऐसा कौन सा विकल्प है जो क्या है, एक के बराबर होगा, ठीक है। तो देखते हैं हम पहला विकल्प देखते हैं। देखो, पहले विकल्प में क्या है, पॉइंट जो लगा हुआ है वो कितने के बाद है, 3 अंकों के बाद लगा हुआ है। तो पॉइंट हटाएंगे तो हम नीचे कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो 506 से 506 कट जाएगा, 3 से काटोगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 से काटोगे इसके लिए तो कितना आएगा, नीचे 100 आएगा, ठीक है ना। तो 100 आएगा तो इसका मतलब क्या है, 100 आना नहीं चाहिए। क्या आया, 1/100 आएगा, तो 1/100 आना नहीं चाहिए क्योंकि एक आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, दूसरा बी ऑप्शन है। देखो, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने कितने अंक हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो क्या हो जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे ऊपर। यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 अंक हैं, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे नीचे, ठीक है ना। अब 506 से ये 506 कट जाएगा, ऊपर कितना है 3000, और नीचे भी कितना है 3000, 3000 से 3000 कट जाएगा, कितना आया आंसर, 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, गुणा नहीं करनी है पेपर में, और नहीं बनना क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, लंबा सवाल हो जाएगा, ठीक है ना, और दिक्कत भी आ सकती है। तो इसलिए क्या है, आप इसी तरीके से जो मैं तुम्हारे लिए क्या है अच्छी से अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है सवाल। तो बहुत अच्छे से क्या है, आप सवालों को कर ले जाओगे और पेपर में क्या है, बहुत ही अच्छे नंबर लेके आओगे, ठीक है ना। तो देखते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी बी से क्या आया हमारा आंसर, 1 आ गया, ठीक है ना। और यदि क्या है आपको कोई परेशानी आ रही, नहीं समझ में आता, तो कमेंट बॉक्स में क्या है आराम से बता सकते हो कि ये क्वेश्चन में हमारे लिए दिक्कत आई थी, ठीक है। और समझ में आ रहा है तो क्या है, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में बता भी दें कि हाँ हमारी समझ में भी आ रहा है, ठीक है ना आ रहा है तब भी बताएं, और समझ में आ रहा है तब भी बताएं, ठीक है ना। इससे क्या है, हमें पता चलता है कि आपके समझ में आ रहा है या ना भी आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन।
तीसरा क्वेश्चन दे रखा है हमारे 50 × 5 × 0.05 का मान क्या होगा। ठीक है ना। तो इसका भी मतलब जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है उसी तरीके से करना है। मैंने बताया कि अगर क्या है संख्या दे रखी है उन्होंने पॉइंट दे रखा लगा हुआ है और उनकी गुणा करवा रहा है तो पॉइंट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है आपको। ठीक है ना, सीधा सीधा नंबर मानना है। इसे मानना है 5। ठीक है ना, इसे मानना है कितना, सॉरी 1 सेकेंड, इसे मानना है हमारे लिए 5। ठीक है ना, इसे क्या है 5 और ये क्या है 50। ठीक है, तो सभी की नंबर गुणा करते हैं। 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। ठीक है ना, ये आया और एक ये 0, तो ये आई सभी गुणा 1250। अब देखते हैं पॉइंट कहाँ लगा हुआ है। तो देखो 2 अंकों के बाद लगा हुआ है पॉइंट इसी में केवल, तो हम क्या है 2 के बाद लगा देंगे। पीछे से देखते हैं राइट हैंड की तरफ से पॉइंट। ठीक है ना, 1 और 1 2, यहाँ पॉइंट लगा दो तो कितना आंसर हो जाएगा 12.50। पॉइंट के बाद एक एक करके नंबर बोलते हैं तो 12 कितना आ जाएगा 50। ठीक है ना, 12.50। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, देखते हैं, यानी 12.50। बी ऑप्शन क्या है राइट, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है। प्रत्येक सवाल को क्या मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। ठीक है ना, जो आपके समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 4 दशमलव रूप में क्या है 1 + 1/10 1/100 1/1000 को सरल रूप में क्या है परिणाम मिलता है, यानी कि सरल रूप में क्या परिणाम मिलेगा ये बताना है हमें। तो देखो हमें कैसे करना होता है। देखो एक सबसे पहले नंबर लिख लिया प्लस प्लस ये दे रखा है 1/10। ठीक है ना, 1/10 का मतलब क्या है 1 के बाद पॉइंट लगा के ये नंबर लिखना है प्लस, फिर लिखा है 1/100 यानी कि 2 नंबरों के बाद पॉइंट लगा के लिखना है इसे, यानी कि ये कितना आ जाएगा 0.101। ठीक है ना, 2 नंबरों के बाद पॉइंट लगा दिया। तीसरा वाला क्या है 1000 यानी कि क्या है प्लस 0.30 ना नीचे, तो 3 के बाद पॉइंट लगा के लिखना है 1 2 3। इन सभी को जोड़ोगे तो ये आएगा 1.111। ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, यानी क्या है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर इस तरीके से समझ में ना आए तो दूसरा तरीका और बता देता हूँ मैं। ठीक है ना, जिस तरीके से आपको समझ में आए वो क्या है आप याद रख लें। ठीक है ना। तो ये दे रखा है दशमलव रूप में 1 दे रखा है। ठीक है ना, फिर क्या है प्लस 1/10। अगर क्या है बटे में अगर क्या है 0 शुरू स्टार्ट हो जाते हैं यानी 10 शुरू स्टार्ट हो जाते हैं तो हमारे क्या करते हैं हम पॉइंट लगा देते हैं। तो ये क्या है 1 है तो 1 लिख दो यहाँ पे, 1/100 है इसे फिर 1 लिख दो, 1/1000 है तो इसे फिर 1 लिख दो, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो कोई सा भी क्या है तरीका अपना सकते हो जो तुम्हारे लिए क्या है सरल लगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए 5वां क्वेश्चन। ठीक है ना, 5वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1 के बराबर होगा। तो हमने पीछे भी एक सवाल किया था कौन 1 के बराबर होगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको तुम्हें क्या कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कौन कौन बच्चा क्या है किस किस बच्चे की तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है ना, हमें पता चलेगा कि जो क्या है कमेंट बॉक्स में यदि कोई बच्चा आंसर देगा तो हम देखेंगे उसके लिए कि कौन कौन बच्चा इसका आंसर देगा, तो हमें पता चलेगा कि क्या है कितनी अच्छी तैयारी क्या है बच्चे की चल रही है। ठीक है ना, तो 5वें का क्या है और क्वेश्चन नंबर डाल के देना है कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये का क्या है ये वाला विकल्प होगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। इस तरीके से आपको आंसर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, ये है 6वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम में लिखी हुई हैं, ये बताना है हमारे लिए कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम में लिखी हुई हैं। ठीक है, अवरोही का मतलब जानते हो क्या होता है, अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, यानी बड़े से छोटा 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 इस तरीके से चलती हैं। यानी पहले सबसे बड़ा नंबर फिर उससे छोटा नंबर फिर उससे छोटा नंबर फिर उससे छोटा नंबर, इस तरीके से क्या चलते हैं हम अवरोही क्रम में चलते हैं। जबकि क्या है आरोही क्रम में क्या इस तरीके से चलते हैं, यानी सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले छोटा नंबर फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस तरीके से क्या है आरोही क्रम में चलते हैं। तो हमें क्या देखना है इसमें अवरोही क्रम देखना है। तो अवरोही क्रम में देखने के लिए हम देख लेते हैं सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इनमें देखते हैं कोई सा एक विकल्प उठा लो उसी से नंबर हम लेते रहेंगे। तो देखते हैं सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो देखो सबसे पहले दे रखा है 13.095, फिर दे रखा है 13.905 और फिर दे रखा है 13.950। ठीक है ना, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा 13.950। ठीक है ना, ये हो जाएगा। दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा 13.905, 13.905। ठीक है ना, और फिर हो जाएगा हमारा